गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास, शुभ मध्याह्नम। टेंथ क्लास हम अपना समास पढ़ रहे हैं आजकल व्याकरण विषय में, जिसमें हमने कल तक तत्पुरुष समास पढ़ा था। आज है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास का सूत्र है विशेषणम विशेष्येन बहुलम। ठीक है, जिसमें विशेषण और विशेषता की बहुलता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा है विशेषण और विशेष्य का यदि परस्पर समास होता है आपस में। ठीक है, परस्पर अर्थात आपस में। विशेषण और विशेष्य का यदि परस्पर समास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इनके दोनों पदों में विभक्तियां समान होती है। ठीक है, जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों में विभक्तियां क्या होती है? समान होती है, एक जैसी। ठीक है, प्रथमा विभक्ति है तो दोनों में प्रथमा होगी, द्वितीय है तो दोनों में द्वितीय ही होगी। ठीक है, इनमें विभक्तियां भी क्या होती है? समान होती है। यदि लिंग विषम हो, ठीक है, यदि लिंग विषम हो तो उत्तर पद के आधार पर लिंग निर्णय किया जाता है। ठीक है, अगर लिंग इनमें विषम है तो बाद वाले पद से आगे वाले पद का लिंग निर्णय किया जाता है। ठीक है, यदि दोनों पद विशेषण ही हो तो भी कर्मधारय समास होता है। अगर दोनों पद क्या हैं? विशेषण ही हैं, एक विशेष से एक विशेषण है तो भी कर्मधारय समास होता है, और दोनों पद विशेषण होते हैं तो भी कर्मधारय समास होता है। ठीक है, आए समझ में? इसमें टॉपिक जो है हमारा मेन जो है कर्मधारय समास में, वो है विशेषण और विशेष्य की बहुलता। ठीक है, विशेषण और विशेष्य की बहुलता किस प्रकार से? परिभाषा मैंने पढ़ाया, दिखाया आपको कि विशेषण और विशेष्य का यदि परस्पर समास होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इनके दोनों पदों में विभक्तियां क्या होती हैं? समान होती है, दोनों पद में। ठीक है, आगे वाले पूर्व पद में भी उत्तर पद में भी दोनों में विभक्तियां क्या होती हैं? समान होती हैं। यदि लिंग विषम हो तो उत्तर पद के आधार पर लिंग निर्णय किया जाता है। यदि दोनों पद विशेषण ही हो तो भी कर्मधारय ही समास होता है। किस प्रकार से? जैसे समस्त पद दिया गया है यहाँ पे नीलोत्पलम। ठीक है, नीलोत्पलम। तो नीलोत्पलम में जैसे हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीलम च तत् उत्पलम। ठीक है, नीलम च तत् उत्पलम। अब यहाँ पे विशेषण और विशेष्य हमने देखना है किस प्रकार से है विशेषण और विशेष्य। नीलम जो शब्द है वो है विशेषण। ठीक है, नीलम शब्द क्या है? विशेषण। ठीक है, और जो उत्पलम शब्द है वो क्या है? विशेष्य। वो शब्द क्या है हमारा यहाँ पे? विशेष्य। ठीक है, कमल की विशेषता बता रहा है कौन? नीला। कमल कैसा है? नीला है। तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेष की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहे हैं? कमल की विशेषता बताया जा रहा कि कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। यह कमल नीला है। ठीक है, यह कमल कैसा है? नीला है। ठीक है, उत्पलम का अर्थ हुआ कमल और नीलम अर्थात नीला। ठीक है, नीलम च तत् उत्पलम, नीला है यह कमल। ठीक है, तो कमल की विशेषता क्या है? नीली है। ठीक है, कमल की विशेषता क्या है? नीली है। तो विशेष्य क्या होगा? उत्पलम। विशेषण क्या होगा? नीलम। ठीक है, कि यह किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? हिंदी में हम पढ़ते हैं विशेष्य विशेषण, तो आया समझ में? तो यहाँ पे देखना है हमने, जैसे नीलम है, यहाँ पे नीलम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। और उत्पलम, उत्पलम में भी कौन सी विभक्ति है? यहाँ पे द्वितीय ही विभक्ति है। यहाँ पे अनुस्वार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ व्यंजन है आगे से, है ना, वरना तो नीलम हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्वर होता तो क्या लिखते? नीलम। लेकिन दोनों में विभक्तियाँ क्या हैं? द्वितीय विभक्ति ही है। विभक्तियाँ मैंने क्या कहा कि दोनों में विभक्तियाँ क्या होती है? समान होती है, और विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है कर्मधारय समास में। ठीक है, तो नीलोत्पलम है, नीलम च तत् उत्पलम। ठीक है, नीला है यह कमल। ठीक है, वैसे दूसरा पद है वीर पुरुषः। ठीक है, वीर च अशो
पुरुषः, ठीक है। यह पुरुष क्या है, वीर है। इसे अर्थ देखते हैं इसका, तो ये निकलता है कि यह पुरुष क्या है, वीर है, ठीक है। तो पुरुष की विशेषता क्या है, वीर, ठीक है। पुरुष कैसा है, वीर है, वो उसकी विशेषता है, ठीक है। उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि पुरुष कैसा है, वीर है। तो यहाँ पे भी क्या है, विशेषण और विशेष्य, ठीक है। इसकी विशेषता बता रहा है कि यह क्या है, पुरुष वीर है। वीरः च असो पुरुषः, वीर, यह वीर पुरुष है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है कृष्ण सर्पः। कृष्णः च असो सर्पः, का यह काला सांप है। यह कैसा सांप है, काला। सांप की विशेषता क्या है, कृष्ण अर्थात काला, ठीक है। काला क्या है, सांप है। तो सांप की विशेषता यहाँ पे क्या है, काली, ठीक है। तो यह सांप क्या है, काला है। कृष्ण हमें एक वचन है, सॉरी प्रथमा विभक्ति है, तो सर्प में भी क्या है, प्रथमा विभक्ति ही है। कृष्ण और सर्प में सेम विभक्तियाँ क्या आएगी, प्रथमा विभक्ति ही आती है, ठीक है। आई है, यहाँ पे आई है ना इस समास में। दोनों विभक्तियाँ सेम दिख रही होंगी आपको। और यह क्या कब बता रहा है, विशेषता बता रहा है। विशेषण और विशेष्य की क्या है, यहाँ पे बहुलता है इस समास में, ठीक है। अगला है पीताम्बरम, ठीक है। पीतम च तत् अम्बरम, पीतम च तत् अम्बरम, जिसके वस्त्र क्या हैं, पीले हैं। कौन है, विष्णु भगवान, है ना, जिसके वस्त्र क्या हैं, पीले हैं। अब अम्बरम अर्थात वस्त्र, ठीक है। यहाँ पे अम्बरम का एक अर्थ आकाश भी होता है ना अम्बरम का, और एक अम्बरम का अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ वस्त्र के बारे में दिया गया है, पीतम च तत् अम्बरम, पीले हैं जिसके वस्त्र, या जिसके वस्त्र क्या हैं, पीले हैं, वो कौन है, विष्णु भगवान। अब यहाँ देखना है, पीतः जो शब्द है, पीतम, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति है, और अम्बरम जो शब्द है वहाँ भी कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। दोनों में विभक्तियाँ क्या हैं, समान है। और विशेष्य और विशेषण की क्या है, यहाँ पे भी बहुलता दिखाई दे रही है, ठीक है। अगला है श्वेत पीतः, अगला क्या है, श्वेत पीता। अब इन दोनों जो पद हैं, इन दोनों में हमारा यहाँ पे क्या है, विशेषण है, विशेष्य नहीं है, ठीक है। इन दोनों पद में क्या है, विशेषण है। तो परिभाषा में लिखा था, यदि दोनों पद विशेषण ही हो तो भी वहाँ पे क्या समास होता है, कर्मधारय ही समास होता है। दोनों पद में क्या हो, जब विशेषण हो तो वहाँ पे भी हमारा कौन सा समास आएगा, कर्मधारय ही समास आएगा। तो यहाँ पे जो श्वेत पीता है, श्वेत और पीला, ठीक है, यह सफ़ेद और पीला है। तो दोनों ये क्या है, विशेषण पद हैं, दोनों ही क्या हैं, विशेषण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पद विशेषण हैं, इसलिए यहाँ पे भी कौन सा समास आएगा, हमारा कर्मधारय ही समास आएगा, ठीक है। अगला है महापुरुषः, ठीक है। महान च असो पुरुषः, ठीक है। जैसे वीर पुरुष था वैसे ही महापुरुष, महान है यह पुरुष, या यह पुरुष क्या है, महान है। तो पुरुष की विशेषता क्या है यहाँ पे, महान, ठीक है। अगला है जीर्ण तरिहि, जीर्णा च असो तरी, तरी का अर्थ होता है नाव, ठीक है। तरी का अर्थ क्या होता है, नाव। जीर्ण का अर्थ होता है पुराना, टूटा फूटा, या पुरानी भी कह सकते हैं हम, या टूटी फूटी। जीर्ण अर्थात पुराना भी होता है और टूटा फूटा भी होता है, ठीक है। तरी का अर्थ होता है यहाँ पे नाव, ठीक है। तो जीर्ण तरी, जीर्णा च असो तरी, ठीक है। यह नाव क्या है, पुरानी है। नाव की विशेषता क्या है, पुरानी या टूटी फूटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पद है वो क्या है, हमारा विशेषण और विशेष्य की बहुलता, या तो दोनों विशेषण दिखेंगे और या एक विशेष्य और दूसरा क्या दिखेगा आपको यहाँ पे कर्मधारय समास में, विशेषण। और दोनों पदों में क्या दिखेगी, यहाँ पे समान विभक्तियाँ दिखेगी। दोनों पद में यहाँ पे क्या होती हैं, समान विभक्तियाँ होती है। दूसरा इसमें आता है उपमान कर्मधारय समास, ठीक है। उपमान कर्मधारय समास, इस समास में पूर्व पद विशेष्य। इस समास में हमने ध्यान देना है कि जो ये उपमान कर्मधारय समास होता है, इसमें पूर्व पद क्या होता है, विशेष्य होता है। अभी तक हम जो समास पढ़े थे आगे कर्मधारय, उसमें उत्तर पद क्या था, विशेष्य था, है ना। उत्तर पद यहाँ उत्पलम जो शब्द था, पुरुषः, सर्पः, जिसकी विशेषता बताई जा रही थी, वो क्या था पहले, वो क्या था,
उसमें उत्तर पद में विशेष्यता। ठीक है, अब यहाँ पे उपमान जो कर्मधारय समास होता है उसमें क्या होता है कि पहला वाला पद विशेष्य कहलाता है। पहला वाला पद क्या कहलाता है? विशेष्य। इस समास में पूर्व पद विशेष्य व उत्तर पद विशेषण के रूप में आते हैं। ठीक है, जो यह समास होगा उसमें पहला पद विशेष्य होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, दूसरा पद विशेषण में आते हैं। इसके विग्रह में इव वत का प्रयोग होता है, या इसके उसमें इव का अर्थ हुआ समान। ठीक है, इव का अर्थ क्या हुआ? समान, या वत का प्रयोग होगा। ठीक है, इस समाज में जो ये उपमान कर्मधारय समास है इसमें या तो इव का प्रयोग होगा या वत का प्रयोग होगा और पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे हम समास विग्रह करते हैं इसमें देखते हैं। जैसे समस्त पद है घनश्यामः। ठीक है, समस्त पद क्या है यहाँ पे? घनश्यामः। तो घनश्याम में जब हम समास विग्रह करेंगे तो घन इव श्यामः। ठीक है, घन इव श्यामः, यहाँ घन आ गया, ये क्या है? हमारी विशेष्य, और विशेषता क्या है उसकी? श्यामः। ठीक है, श्याम अर्थात काला। श्याम अर्थात संस्कृत में श्याम किसको कहते हैं? काले को। ठीक है, तो काले बादल के समान। ठीक है, बादल के समान काला। तो यहाँ पे इव जो इव प्रयोग हुआ ये किसके लिए प्रयोग हुआ? समान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ निकलता है बादल के समान काला। ठीक है, बादल के समान काला। तो यहाँ जो घन है ये क्या है? बादल है, श्याम है, काला है। और पहले में क्या हो रहा था? वहाँ क्या हो रहा था कि विशेष्य बाद में और विशेषण पहले। ठीक है, तो इस जो उपमान कर्मधारय समास है इसमें विशेष्य पहले और विशेषण क्या हो जाएगा? बाद में हो जाएगा। ठीक है, अगला है कज्जल मलिनम। कज्जल मलिनम, कज्जल इव मलिनम। ठीक है, काजल के समान काला। मलिनम का अर्थ भी क्या होता है? संस्कृत में काला होता है। ठीक है, तो काजल के समान काला। अगला है चंद्रमुखम। चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो यहाँ चंद्रमा की तुलना किससे मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो आज आप जितना पढ़ाया है कर्मधारय समास उसको वीडियो सुन करके आप देखोगे तभी आपके समझ में व्याकरण आएगा, वरना उतार करके कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस घर में भी करनी है आपको जिस प्रकार से यहाँ पे समझाया जा रहा है।